वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। आज हम अवधी कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ी जी की दूसरी कविता सूखी डार की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ये व्याख्या इस प्रकार है। रूसे की छाती माँ चपटी कसी नंगी धड़ंगी। यहाँ पे एक आध्यात्मिक जीवन दर्शन को आदर्श बना करके उसका चित्रण प्रस्तुत करते हुए कवि ये सूखी डार की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम सूखी डार यानी सूखी डाली के माध्यम से एक जीवन दर्शन का चित्रण देखेंगे। तो रूसे की छाती में चपटी कसी नंगी धड़ंगी। रूसे की छाती यानी रूखे वृक्ष की छाती पर, चपटी यानी चिपकी हुई, कसी यानी कस करके चिपकी हुई, नंगी धड़ंगी एक जो डार है यानी एक जो डाली है वह रूखे वृक्ष की छाती पे चिपकी हुई है, कस करके चिपकी हुई है और नंग धड़ंग स्थिति में चिपकी हुई है। पछियाहे के चबुकन ते फिरी थहर थहर थहराए रही। और पछुआ हवा के चबुकन यानी चाबुक से, फिरी यानी घूमी हुई, पछुआ हवा के चाबुक से घूमी हुई वह थहर थहर ठहराए रही, यानी कि वह जो है इधर उधर डोल रही है, इधर उधर लहरा रही है, हिल रही है। आंधी का अगुआ बारू की बारूद चलावें। आंधी का अगुआ यानी कि आंधी को आगे ले चलने वाला जो धूल मिट्टी है, जो बालू है, वह बारूद चलावें। वह ऐसा लगता है जैसे कि बारूद ही चला रहा हो। अब टूटी अब लूटी असिसई सोच सोची सकुचाए रही। अब वह जो डाल है वह अब टूटी कि अब लूटी, यानी अब वह वृक्ष से टूट करके गिरी कि अब वह जो है लटक करके गिरी। असिसई सोच सोची सकुचाए रही, ऐसा ही सोच सोच करके वह जो डाल है वह सकुचा रही है। यह सूखी डार सिरसा वाली, यह सिरसा वाले वृक्ष के ऊपर जो लटकती हुई सूखी डार है वह जो है ऐसा सोच सोच करके सकुचा रही है, यानी संकुचित हो रही है। सिरसा वाली यानी जो सिरसा का वृक्ष होता है, यानी जो शिरीष का वृक्ष होता है, उस पर जो यह सूखी डार जो है वह अब लटकी कि अब टूटी, ऐसा सोच सोच करके संकुचित हो रही, यानी लजा रही, यानी कि सकुचा रही है। यह वह आए पंद्रही पहले हरियरी सुंदरी। यह वही सूखी डाल है जो वही यानी यह वही सूखी डाल है जो पंद्रही पहले यानी 15 दिन पहले हरियरी सुंदरी यानी कि हरी भरी और सुंदर थी। यह वही सूखी डाल है जो 15 दिन पहले बहुत ही हरी भरी हरियाली से संपन्न और सुंदर थी, यानी बड़ी सुंदरी थी, यानी बहुत ही दिखने में सुंदर लगती थी। सजी बजी फूलन ते फिरी फिरी फूली फूली लहराए रही। और यह बड़ी ही सजी बजी थी, यानी बड़ी सजी धजी रहती थी यह डाल। फूलन ते यानी फूलों से सजी धजी रहती थी। फिरी फिरी यानी घूमती फिरती रहती थी, चहकती महकती रहती थी। फूली फूली लहराए रही, और फूल फूल करके यानी कि पुष्पित पल्लवित होकर के विकसित होकर के लहराए रही, यानी लहराती रहती थी। पुरवाई जिही के गाले माँ चुटकी चटिक्याई सी। पुरवाई यानी कि जो पुरवैया हवा होती है वह इसी डाल को, इसी सूखी डाल को तब चुटकी ले ले करके काटती थी। इसी के सूखी डाल के गाल में चुटकी ले कर करके काटती थी पुरवैया हवा जो थी। कोयली घंटा घंटा पीछे यही क्यों गीत सुनाए रही। और जो कोयली थी यानी जो कोयली थी, यानी जो कोयल थी, वह घंटा घंटा भर यानी कि पूरे पूरे घंटे भर इसी के पीछे डोलती रहती थी और यही को गीत सुनाए रही, यानी और इसी को अपनी सुरीली आवाज़ में गीत सुनाती रहती थी। इसी डाल को कोयल भी गीत सुनाती रहती थी। अब सूखी डार सिरसा वाली, लेकिन अब जो है इस सूखी डार का जो सिरसा पे लटकी हुई है जो सूखी डार है, अब इसकी स्थिति कुछ अलग हो गई है। फिर आगे देखेंगे, कह रहे हैं कवि, चारे दिन पहले चैत पूर्णमासी। चारे दिन पहले चैत पूर्णमासी का चंद्रमा घूरी घूरी यही का देखी सी। 4 दिन पहले चैत पूर्णमासी यानी चैत्र मास की पूर्णमासी तिथि के दिन, यानी चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन का चंद्रमा यानी को चंद्रमा यानी कि चंद्रमा घूरी घूरी यही का देखी सी, यानी चंद्रमा चैत्र की पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा जो था वो इसी सूखी डाल को घूर घूर करके देखता था। यह मटकी मटकी मटकाए रही, और यह मटक मटक करके मटकाती रहती थी, यानी कि बहुत ही बलखाती रहती थी।
अब यहाँ पर एक जो है जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं कवि कि जब व्यक्ति अपने वैभव की चरम सीमा पर होता है तो वह बहुत ही इतराने लगता है, वह भी खूब मटकने लगता है। इसी प्रकार से जब यह डाल नव यौवना संपन्न थी, जब यह बहुत ही पुष्पित पल्लवित थी, बहुत सजी धजी रहती थी, तो यह भी इसी प्रकार जो है सातवें आसमान में रहती थी, कह लें तो बहुत ही मटकती रहती थी, बहुत इतराती रहती थी। पपीहा के पीऊ पर झीके जीव माँ छूटी गुदगुदी। पपीहा के पीऊ पर यानी पपीहा के बोलने पर झीके जीव यानी इसी के हृदय में, इसी डाली के हृदय में माँ छूटी गुदगुदी, माँ यानी में। तो पपीहा के बोलने पर इसी डाली के जीव में, इसी डाली के हृदय में गुदगुदी छूटती थी। यानी कि जब पपीहा बोलता था तो इस डाल का जो जिया था, जो इस डाल का जो हृदय था, वह बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी करता था, यानी बहुत ज़्यादा मचलता था। संग सहेलिन का मदमहती के किरला समुझाए रही। और अपनी संग सहेलियों यानी कि अपने संग के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपनी सहेलियों के साथ में यह जो सूखी डाल है वह संग सहेलिन का मदमहती, मदहोश हुआ करती थी और के किरला समुझाए रही। और ऐसा लगता था जैसे कि वो अपने क्रियाकलाप, जो भी उसकी केली है, जो भी उसके जो हैं खेल हैं, अपने क्रियाकलाप जो हैं वो अपनी सहेलियों को समझाती रहती थी। यह तौनी डार सिरसा वाली, यह वही सिरसा वाली डार है। तौनी डार यानी यह वही वाली डार है। यह तौनी डार, यह वही डाल है सिरसा वाली। यह तौनी डार सिरसा वाली, तो यह तौनी डार यानी ये वो डार है सिरसा वाली जो अपने क्रियाकलाप अपनी सहेलियों को दिखाती रहती थी और मदहोश हुआ करती थी, समझाती रहती थी। यह तौनी, तौनी यानी यह वो वाली, यह तौनी डार सिरसा वाली, यह वही सिरसा वाली डार है। उद्भव इतने इतरानी चली, तनी तुनकी उताने। अब उद्भव इतनी इतरानी चली, कहना चाह रहे हैं कवि कि उद्भव यानी अपने उत्कर्ष पर, अपने इतने ज़्यादा विकसित होने पर, अपने उत्कर्ष पर इतनी इतरानी चली, यानी यह जो डाल थी वह अपने उत्कर्ष पर, अपनी चरम सीमा पर जब पहुंच गई तो वह इतनी इतराने लगी, इतरानी चली यानी इतनी इतराने लगी। तनी तुनुकी उताने, कहाँ जानी पाई सी विधि गति। तनी तुनुकी यानी कि तनिक भी तुनकी उताने, तनिक भी तुनक करके, कहाँ जान पाई सी विधि गति। यह जो डाल थी वह कहाँ जान पाई, कहाँ जानी पाई सी विधि गति, अर्थात कहाँ जान पाई वह विधि की गति, यानी जो भी विधाता ने लेख लिख रखा है, विधाता की उस गति को, विधाता के उस विधान को यह कहाँ जान पाई। जो मिटी ना मेटी आयरी, जो मिटी ना मेटे आयरी, जो विधाता के लेख हैं वो जो कि नहीं मिट सकते हैं, किसी के मेटे हुए भी जो नहीं मिट सकते हैं, तो विधाता की गति को, विधि की गति को वो भला कहाँ मिटा सकती थी, वो नहीं मिटा सकती थी अर्थात। तो यानी कि जो विधाता ने जो लेख लिख दिए, जो विधाता ने विधान कर दिया, वह उसके लिखे हुए लेख को नहीं मिटा सकती थी। जो मिटी ना मेटे यानी जो मिटाए ना मिटे, आयरी ऐसे जो है लेख जो मिटने से भी ना मिटे, ऐसे विधाता के लेख को वह बेचारी डाल कहाँ जान पाई थी। फिर आगे कह रहे हैं, बिरवा माँ किरवा छिपा रही। कली, ये कली न होकर के छली शब्द है, तो बिरवा माँ किरवा छिपा रही, छली छकी कई काटी सी, हाल रही मुरझाए रही, अकुलाए रही, औंघाए रही। अब आगे क्या हुआ, वो विधाता के में लिखे में जो लेख थे उसको तो नहीं मिटा सकती थी, तो विधाता का क्या लेख था, ये कि बिरवा माँ किरवा छिपा रही। बिरवा यानी उस बिरवा में, यानी उस सिरसा के वृक्ष में, किरवा छिपा रही यानी कीड़ा छिपा हुआ था। किरवा यानी कीड़ा, कीड़ा छिपा हुआ रहता था। कली छकी यानी छली छकी कई काटी सी, और उसने छल करके इस जो सिरसा के डाल, सिरसा के वृक्ष पे जो डाल झूलती थी, बहुत ही प्रसन्न होकर के उसी डाल को उस कीड़े ने छल करके काट लिया।
कई काटिस यानी कि काट लिया। हाल ही रही, अब जब उस कीड़े ने जब उस डाल को काट लिया तो हाल ही रही, मुरझाए रही, अकुलाए रही, औंघाए रही। तो अब यह जो डाल है वह बेचारी उस कीड़े के काटने से बहुत ही ज़्यादा कष्ट पाती हुई हाल रही, यानी हिल रही है, अब इधर उधर जो है झूल रही है, मुरझाए रही। अब वह जो है मुरझाने लगी है डाल, और अकुलाए रही यानी कि बहुत दुख पा रही है, और औंघाए रही यानी कि ऊँघने लगी है, यानी मूर्छित होने लगी है। तब सूखी डार सिरसा वाली, और फिर आगे क्या हुआ, मुरझाने लगी, वह दुख पाने लगी, वह मूर्छित होने लगी डाल, और फिर अंततोगत्वा तब सूखी डारी, वह सूख गई डाल। तब सूखी डारी सिरसा वाली, वह सिरसा के वृक्ष वाली जो डाल थी तब वह सूख गई। साथ की सबई सूखी देही का झुकी झुकी चूमई, और जो उसकी साथ की सबई सहेली थी, यानी उसकी साथ की जो सब सहेलियां थीं, वो उस सूखी हुई डाल को, यानी उसकी सूखी हुई देही को झुकी झुकी चूमई, यानी कि उसकी जो डाल थी, जो सूख गई थी डाल, उसको यहाँ पे देह संबोधन दे रहे हैं। तो जो उसकी साथ की सहेलियां थीं वो अपने उस डाल वाली सखी को, उसको जो है जो सूख गई थी उसकी देही को, उसकी जो सब सहेलियां थीं वो झुक झुक करके चूमती थीं, मतलब उसका हाल चाल लेती थी कि अरे सखी तुमको क्या हो गया, आखिर तुम इतना मुरझा कैसे गई। मुलु का कोटिउ जतन की है, यह ही जामा हरियाए रही। मुलु का कोटिउ जतन की है, मुलु लेकिन का कोटिउ जतन की है, यानी अगर कोटि भी प्रयत्न किए जाएं, यह ही जामा हरियाए रही, क्या अब यह पहले की तरह हरी भरी हो सकती है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कवि स्वयं ही पूछ रहा है कि बताओ कि अब कोटि प्रयत्न करने पर भी उस सूखी डाल को क्या किसी भी प्रकार से हरा भरा किया जा सकता है। मगर कोटि प्रयत्न करने पर भी अब उस डाल को पहले की तरह हरा भरा नहीं किया जा सकता। जब पांच भूत अपनी क्रिया तो अलग बेलग भे, जब पांच भूत यानी जब ये पंच तत्व जो अग्नि है, मिट्टी, जल, आकाश और वायु, तो ये जो पांच तत्व हैं जिनसे यह शरीर बना हुआ है, तो जब पांच भूत यानी जब ये पांच तत्व अपनी क्रिया यानी अपनी क्रियाकलाप से तो अलग भी अलग है, यानी जब ये पांचों शरीर से अलग हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, अलग भे यानी अलग विलग हुए। पंछी पिंजरा छानी चला, तो क्या हुआ, पंछी यानी जो पंछी जो है यहाँ पे आत्मा का स्वरूप है, और कह रहे हैं जो पंछी है वो पिंजरा छाड़ चला, यानी आत्मा रूपी पंछी शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़ चला। तब जब पांच तत्व जो है वो शरीर से अलग हो जाते हैं, तो जो आत्मा है वो शरीर को छोड़कर चल देता है। तब का ज्ञानी को कहाँ रही फिर कैसी डार सिरसा वारी, तब का जानी को कहाँ रही, तब कौन जाने कि कौन कहाँ रहेगा, फिर कैसी डाल सिरसा वाली, फिर भला ये कैसी डाल रह गई सिरसा वाली, जब वह जो है अंततोगत्वा उसने शरीर छोड़ दिया, और जब वह जो है सूख गई डाल, जब मर गई, तो फिर भला अब वो कहाँ कैसी डाल रही सिरसा वाली। तब का जानी को कहाँ रही, तब कौन जाने कि वो डाल जो है वो कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है, कहाँ रही। फिर कैसी डाल सिरसा वाली, जब सूख गई, जब मुरझा गई, तो भला कैसी डाल वो रही अब सिरसा वाली। तो यह थी सूखी डार कविता की व्याख्या। आशा करते हैं कि यह व्याख्या आपको समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।